तो फ्रेंड्स, हमारे देश में यह कानून बना हुआ है कि वर पक्ष के पिता वधू पक्ष के पिता को दहेज के लिए दबाव नहीं बना सकता। यदि वह मजबूरन दबाव बनाता है तो उसे जेल की हवा भी खानी पड़ सकती है। हेलो फ्रेंड्स, मोस्ट वेलकम टू हिंदी द इजी वे। हिंदी द इजी वे में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। आज मैं बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर निबंध बताने जा रहा हूं। जी हां फ्रेंड्स, आज का जो निबंध का विषय है वो है दहेज प्रथा। आज हम लोग दहेज प्रथा पर निबंध जानेंगे। फ्रेंड्स, जैसा कि जानते हैं कि ये दहेज प्रथा का पार्ट 2 है, पार्ट 1 पहले ही बन चुका है। तो फ्रेंड्स, यदि वीडियो को अच्छे ढंग से आपको समझना हो तो वीडियो को स्किप नहीं कीजिए, वीडियो को शुरू से अंत तक देखें ताकि आपको अच्छे ढंग से समझ में आ जाए। यदि आप नए व्यूअर्स हैं तो कृपया आप मेरे चैनल हिंदी द इजी वे को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर सभी चीज़ों को बहुत ही सरल तरीके से समझाया जाता है, इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो फ्रेंड्स, देर न करते हुए आइए आज का वीडियो शुरू करते हैं। पॉइंट नंबर 1 में आते हैं भूमिका। विवाह के अवसर पर कन्या पक्ष द्वारा वर पक्ष को उपहार के रूप में जो भेंट दी जाती है उसे दहेज कहते हैं। यह प्रथा अत्यंत प्राचीन काल से चली आ रही है। आज यह प्रथा बुराई का रूप धारण कर चुकी है, परंतु मूल रूप में यह बुराई नहीं है। जी हाँ फ्रेंड्स, किसी को स्वेच्छा से दहेज देना बुराई नहीं कहलाता, लेकिन जब वर पक्ष के पिता वधू पक्ष के पिता को दहेज के लिए दबाव बनाते हैं तो यह बुराई का रूप धारण कर लेती है। जैसा कि जानते हैं कि हमारे देश में कानून बना हुआ है, कोई भी वर पक्ष के पिता वधू पक्ष के पिता को दहेज के लिए दबाव बनाता है तो वह गैर कानूनी होता है और उसे जेल की हवा भी खानी पड़ सकती है। तो दहेज देना अच्छी बात है, लेकिन दहेज के लिए दबाव बनाना ये अच्छी बात नहीं है। अब आते हैं पॉइंट नंबर 2। प्रश्न उठता है कि दहेज को बुराई क्यों कहा जाता है? विवाह के समय प्रेम का उपहार देना बुरा कैसे है? क्या एक पिता अपनी बेटी को खाली हाथ विदा कर दे? नहीं। अपनी प्यारी बिटिया के लिए धन, वस्त्र, गहना आदि देना प्रेम का प्रतीक है, परंतु यह भेंट प्रेमवश दी जानी चाहिए, मजबूरी में नहीं। तो फ्रेंड्स, यह परंपरा है कि कोई भी पिता अपनी बेटी को खाली हाथ विदा नहीं करता, उसे कुछ न कुछ ज़रूर देता है। लेकिन यदि वर पक्ष के पिता दहेज देने के लिए वधू पक्ष के पिता को मजबूरन दबाव डालता है तो यह अच्छी बात नहीं, यह गैर कानूनी होता है और उसे जेल की हवा भी खानी पड़ सकती है। दहेज दिया जाना ठीक है, मांगा जाना ठीक नहीं। दहेज को बुराई वहाँ कहा जाता है जहाँ मांग होती है। दहेज प्रेम का उपहार है, ज़बरदस्ती खींच ली जाने वाली संपत्ति नहीं। आजकल दुल्हों के भाव लगते हैं, जो जितना शिक्षित होता है उसका भाव उतना ही तेज होता है। यदि लड़का इंजीनियर है तो 20 लाख, डॉक्टर है तो 30 लाख, यदि लड़का IPS है तो उसका भाव आसमान छूता है। उसे दहेज के रूप में कम से कम 50 लाख से ज़्यादा देने पड़ते हैं। ऐसे में कन्या का पिता कहाँ मरे? वह दहेज की मंडी से योग्यतम वर खरीदने के लिए धन कहाँ से लाए? बस यहीं से बुराई शुरू हो जाती है। जी हाँ फ्रेंड्स, दहेज के मंडी में दूल्हे बिकते हैं, उसकी दाम, उसकी कीमत लगाई जाती है। जो जितना शिक्षित होता है उसे उतना ही दहेज देना पड़ता है। कहने का मतलब यह है कि जो जितने शिक्षित होते हैं वह उतना ही दहेज के लिए लड़की वालों के पिता को दबाव बनाते हैं। अब आते हैं दुष्परिणाम। दहेज प्रथा के दुष्परिणाम अनेक है। या तो कन्या के पिता को लाखों का दहेज देने के लिए रिश्वतखोरी, भ्रष्टाचार, काला बाजार आदि का सहारा लेना पड़ता है, या तो उसकी बेटी अयोग्य वरों के मत्थे मढ़ दी जाती है। हम प्रतिदिन समाचार पत्रों में पढ़ते हैं कि किसी शहर में कोई युवती रेल के नीचे कट मरी, किसी बहू को ससुराल वालों ने जलाकर मार डाला, किसी ने छत से कूदकर आत्महत्या कर ली। ये सब घिनौने परिणाम दहेज के ही देन है। जी हाँ फ्रेंड्स, दहेज प्रथा का बहुत ही दुष्परिणाम हमारे समाज में देखने को मिलता है। इसके कारण लड़की को आत्महत्या करने के लिए मजबूरन कोई ना कोई कदम उठाना पड़ता है, तो यह हमारे देश के लिए अच्छा नहीं है। इसलिए दहेज प्रथा को हमारे देश से उखाड़ फेंकना बहुत ही ज़रूरी है। अब आते हैं उपसंहार, इसे आप निष्कर्ष के रूप में भी कह सकते हैं। दहेज प्रथा को रोकने के लिए सबसे पहले शिक्षित युवा वर्ग को आगे आना होगा। उसे दहेज न लेने की कसम प्रतिज्ञा लेनी होगी। युवकों के हृदय में दहेज के प्रति तिरस्कार जगाना होगा। देश की कानून व्यवस्था को मजबूत करना होगा, तभी यह कुप्रथा हमारे समाज और देश से दूर हो सकती है। जी हाँ फ्रेंड्स, दहेज प्रथा तभी दूर हो सकती है जब युवा वर्ग दहेज न लेने की कसम खाएंगे, प्रतिज्ञा करेंगे कि वह कभी भी दहेज न ले, तभी यह प्रथा हमारे देश, हमारे समाज से दूर हो सकती है। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूं कि आज का वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा। यदि अच्छा लगे तो आप मेरे चैनल हिंदी द इजी वे को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर सभी चीज़ों को बहुत ही सरल तरीके से समझाया जाता है, इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फ्रेंड्स, जैसा कि जानते हैं कि मेरा एक और एजुकेशनल चैनल है TRM एजुकेशन, उस चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो वहीं तक। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग हिंदी द इजी वे। आपका दिन शुभ हो।